बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जो उपस्थित हो चुके हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गंगानगर से श्री राजकिशन जी, इलाहाबाद से नीरू बहन, सीमा प्रणामी, सुषमा सेठी जी, सोनल कपूरिया, अन्नू भगत, रवि सेठी जी, और हमारे मुकत्सर के मनी और साहिल जी, सुनील जी, हेमा जी, मनीषा जी, बहुत सारे सुंदर, श्री किरण कुकरेजा जी भी हमारे बीच में हैं, पिंकी जी मोगा, और विनय जी, संध्या जी, तृप्ता भगत जी इलाहाबाद से उपस्थित हो चुकी हैं, अंशु प्रणामी जी भी फाजिलका से हैं, परवीन कटारिया जी, वर्षा जी, रंजना जी, हरि वर्मा जी, कमलजीत मेहता जी, समाज सुंदर साथ इस समय इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। मनोज जी भी भादरा से हैं, लविश प्रणामी जी के साथ हमारे श्री परमानंद जी, प्रेम रानी जी भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मीनू प्रणामी जी भी। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने इस सवाल जवाब प्रतियोगिता के कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। आइए सुंदर साथ जी, एक भजन के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन कोई दिल में ना धरे तो फिर वचन क्या करें, फिर वचन क्या करें। ये इल्म तो दिया पहचान करो, ये इल्म तो दिया पहचान करो, ये इल्म कोई दिल में ना धरे तो फिर इल्म क्या करे, फिर इल्म क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन कोई दिल में ना धरे तो फिर इल्म क्या करे, फिर इल्म क्या करे। थक गए साथ को वो जगाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए, इंतिया हो गई है बुलाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए, इंतिहा हो गई है बुलाते हुए, इंतिहा हो गई है बुलाते हुए। तारतम तो दिया पहचान के लिए, तारतम
रोशनी के लिए। ये तारतम कोई दिल में न धरे तो तारतम क्या करे, तारतम क्या करे। जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे। ये वचन कोई दिल में ना धरे तो बीतक क्या करे, बीतक क्या करे। ये इलम क्या करे, तारतम क्या करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ये तारतम वाणी हमें आज से 400 वर्ष पहले दे दी। हमारी आत्मा को जगाने के लिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चल के आए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी चल के आए। और कल हम सुन रहे थे कि श्री इंद्रावती जी वाणी में फरमा रही थी कि मेरे पास तो तेज तारतम है और इस तेज तारतम के द्वारा मैं सभी आत्माओं का फरामोशी का पर्दा हटा दूंगी। जो भी आत्माएं सो रही हैं, क्योंकि ये तारतम क्या करने के लिए आया है दुनिया के अंदर, ये तारतम हमें जगाएगा, ये तारतम हमें अखंड करेगा। ऐसा तेज तारतम श्री इंद्रावती जी महामती जी हमारे लिए इस संसार के अंदर लेके आए हैं। तो कल हम सुन रहे थे प्रगटवाणी के अंदर कि किस प्रकार हमारे धाम के धनी ने इस खेल की उत्पत्ति की, किस प्रकार श्री राज जी महाराज ने पहले दिल में लिया कि मैं ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाऊं, जिसके लिए खिलवत की चौपाई में प्रथम चौपाई में कहते हैं, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्जी करूं, कहोगे मांग्या तुम। ए धाम के धनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया, लेकिन श्री इंद्रावती जी ने तारतम के द्वारा ये तारतम का तारतम जब उतर के आया तो इसने सारे भेदों को खोल दिया। और हम कल सुन रहे थे कि ए उपजाई हमारे धनी, ये तारतम का तारतम कह रहा है कि ये खेल देखने की इच्छा हमारे दिल के अंदर सर्वप्रथम श्री राज जी महाराज ने प्रकट करी। कल हमने सुना था कि हम रूहों को तो खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही अक्षर भगवान के बारे में कुछ पता था कि कोई दूसरा पुरुष अक्षरधाम के अंदर भी रहता है। हमें तो इस बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। हमने सुना चौपाई में के रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। रूहों को तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये किसने उपजाया, ये हमारे धाम के धनी ने। श्री प्रगटवाणी के अंदर श्री जी साहेब जी स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बाता है अति घनी। हमारे धाम धनी ने हमारे दिल के अंदर प्रकट किया, नेकता में करो रोशन। श्री इंद्रावती जी महामती जी फरमा रही हैं कि मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल रही हूँ, आप सबके सामने मैं रोशन कर रही हूँ। सन से भान देऊं सबन, जिस दिल के हृदय में कोई संशय हो तो मैं वो संशय को भी दूर कर रही हूं। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, ए परम धाम की आत्माओं, अब मैं मूल वचन के ऊपर प्रकाश डाल रही हूं कि मूल वचन क्या है। जो मूल वचन है, जब नहीं उपजियो मोहंकार। अब महामती जी शुरू से बात बता रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ये खेल की उत्पत्ति कब हुई, जब ना मोह की उत्पत्ति हुई थी और ना हंकार की उत्पत्ति हुई थी, है ना ही निराकार ना ही शून्य,
तब ना निराकार, निराकार किसको कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं, ना निराकार था, ना शून्य था, और ना निर्गुण और ना निरंजन। ये पर्यायवाची शब्द है। ना निर्गुण था, ना निरंजन था। उस समय में हमारे धाम के धनी ने ये खेल की रचना करवा रहे हैं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, उस समय में ना ईश्वर भी नहीं थे। और मूल प्रकृति कौन है? अक्षर की करोड़ों ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की जो इच्छा है, ता दिन की कहूं आपा बीती। तब हमारे बीच में जो बीता वो बता रहे हैं। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। अक्षर भगवान क्या करते हैं? तो अपनी लीला, कौन सी लीला? निज लीला बाल चरित्र। वो निज लीला, अपनी लीला और बाल लीला करने वाले जो अक्षर भगवान हैं, जाकी इच्छा मूल प्रकृति, और अक्षर भगवान की इच्छा जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति के द्वारा ही करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और वो मिटाते हैं। हम रोज पढ़ते हैं ना, कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, पल में देख के छिन में उड़ावे, ये तो लीला है किशोर, पर सैया सुख ले में अति जोर। अक्षर भगवान क्या करते हैं? उनके एक पल के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड की रचना होती है और वो उसको परलिया कर देते हैं, बनाते हैं और मिटाते हैं। नैन की पांव पल में इशारत, कहते हैं अक्षर भगवान के नेत्रों के इशारे से और पल के एक पल के चौथे हिस्से के अंदर कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। अक्षर भगवान एक इशारा करते हैं अपनी आंखों से, और एक इशारे के अंदर अक्षर भगवान की भी ताकत देखिए क्या है। एक इशारे के अंदर और वह पल के एक पल के चौथे हिस्से के अंदर कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। महामती कह रही है करोड़ों ब्रह्मांड वो बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड बना के वो मिटा देते हैं। इत खेल पैदा इन रवेश, इस प्रकार वो खेल की सुंदर रीति के द्वारा इस खेल को वो बनाते हैं। त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके खेल के अंदर तीन लोक किसको कहा? पृथ्वी, स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक। और जिसके स्वामी कौन है? ये 14 लोक ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? आदि नारायण। और उनके नीचे कार्यकर्ता कौन कर रहे हैं काम? ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव। और अक्षर के मन के स्वरूप है महाविष्णु। आदि नारायण का ये सारा का सारा संसार बन रहा है सुंदर सा जी। और आदि नारायण के द्वारा इस संसार को वो आगे ब्रह्मा विष्णु महादेव को आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि की रचना करो, और विष्णु भगवान जी इसका पालन करते हैं, महादेव जी इसका संहार करते हैं। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर भगवान एक पल के अंदर बनाते हैं और मिटा देते हैं। ये कार्य कौन कर रहे हैं? अक्षर भगवान कर रहे हैं। कई विध खेले यो प्रकृति, कहते अपनी मूल प्रकृति के द्वारा ये कितने खेल बनाते हैं। आप अपनी इच्छा सो खेलत, जैसे उनका मन होता है ना ब्रह्मांड बनाने को, उस तरह का वो ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। यह समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अब महामती अपनी बात बता रही हैं कि इस समय जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं, सो नूर जलाल आवे नित दीदार नूर जमाल, कहते वो नूर जलाल नित्य प्रति प्रातः काल के समय नूर जमाल के अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाने और मिटाने वाले, वो भी प्रातः काल किनको प्रणाम करने के लिए आते हैं? हमारे नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी को प्रातः काल प्रणाम करने के लिए आते हैं। और प्रणाम करके पीछे फिर प्रणाम करके वो वापस चले जाते हैं। ये अक्षर भगवान अपनी लक्ष्मी जी को लेके 24,000 अपनी कुमारिकाओं को लेके और धाम धनी के दर्शन चांदनी चौक में आके करते हैं सुंदर साथ जी।
ऐसे अक्षर भगवान जी के लिए कह रहे हैं कि अक्षर भगवान के अंदर इच्छा प्रकट हुई। क्या इच्छा प्रकट हुई? कि ये जो सखियां हैं ये श्री राजी महाराज के साथ कैसी लीला करती हैं, उस लीला को देखने की इच्छा अक्षर भगवान के अंदर उत्पन्न होती है। अक्षर मन उपजी आस, अगली चौपाई में फरमा रहे हैं, अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि ये जो श्री राजी महाराज हैं ये श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ कैसी लीला करते होंगे ना, वो प्रेम भरी लीला कैसी होगी ना, किस प्रकार का इश्क लाड प्यार इन रूहों के साथ धाम के धनी कर रहे हैं। अक्षर के मन में इच्छा हुई कि मैं रंग महल के अंदर होने वाली उस लीला को देखना चाहता हूं। तब सखियों मन उपजी ए, क्योंकि जैसे ही अक्षर भगवान ने, कल हमने सुना था कि तीसरी भौम के छज्जे के ऊपर नवरंगबाई अपने जुट के साथ नृत्य कर रही है, तो वो घुंघरू की आवाज जैसे ही अक्षर के कान में पड़ी तब उन्हें पता लगा कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ तो और भी सखियां हैं। अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं जो लीला करती हैं उसकी इच्छा इनके हृदय में पैदा होती है। और जब सखियों ने नीचे देखा कि राजी महाराज किसको देख रहे हैं, तो सारी सखियों ने भी जब नीचे देखा तो अक्षर भगवान स्वरूप एक है लीला दोई, वो जो स्वरूप एक ही राजी जी जैसा, धामधनी के जैसा हूबहू स्वरूप नीचे खड़ा है। और वो स्वरूप को देख के सखियों के मन में आई कि ये क्या लीला करते हैं। तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जे। सखियों के मन में आई कि हम अक्षर भगवान का खेल देखें, क्योंकि सखियों ने श्री राजी महाराज से पूछा कि श्री राजी महाराज ये कौन है, तो श्री राजी महाराज ने कहा ये अक्षर भगवान हैं। और फिर पूछा कि ये अक्षर भगवान क्या करते हैं, तो श्री राजी महाराज ने कहा ये अक्षर भगवान दुख के ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो ये शब्द हमने परम धाम के अंदर पहली बार सुना था, क्योंकि रूहें सतचिद आनंद के अंदर मस्त रहने वाली आत्माएं, पहली बार उनके कानों के अंदर ये शब्द गूंजा कि दुख के ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो सारी सखियों ने कहा कि भाई वो दुख क्या होता है राजी महाराज। तो राजी महाराज सखियों को मना करने लगे कि ये दुख का शब्द आप अपनी जुबा पे भी मत लाओ। परम धाम के अंदर सच्चिद आनंद के अंदर रहते हुए हमें इस असत जड़ दुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमारे धामधनी ने हमको मना किया कि ए रूहो ये दुख रूपी नाम अपनी जुबा पे मत लगाओ लियाओ। तब हम जाए पिया सो कही, खेल अक्षर का देखे सही। अब जब प्रातःकाल तो बात पूरी हुई, अब जब दोपहर का समय हुआ 3 बजे सारी सखियां तीसरी भौम के छज्जे से जब नीले पीले मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो श्री राजी महाराज दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग। तो इस समय श्री राजी महाराज थाल भोग आरोग के और जो विश्राम करते हैं वो तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में करते हैं। और जब सखियां 3 बजे अपने वाला जी के पास जाती हैं, उठापन का टाइम होता है, तो जाके प्रणाम करती हैं जब, तो रोज ही श्री राजी महाराज सखियों से पूछते हैं कि सखियों आज आपको कहाँ जाना है। लेकिन आज जब थाल भोग के बाद सखियां बनों में गई तो सारी जुथ आपस में बैठ के बातें करने लगी, क्योंकि परम धाम के अंदर 40 जुथ हैं और एक जुथ के अंदर 300 सखियां हैं। तो वो 40 जुथ सखियों के पास आज कोई दूसरा मैटर नहीं था, आज एक ही बात थी सब सखियों के पास कि ये अक्षर भगवान कौन थे जो प्रातः काल आए
और वो दुख रूपी खेल बनाते हैं, मिटाते हैं, तो दुख क्या होता है। तो सब सखियों ने मिलके आपस में मीटिंग कर ली, आपस में बात कर ली और पक्की बात करके आई सब सखियां कि आज जब हमसे वाला जी पूछेंगे ना कि आपको खेल देखने के लिए कहाँ जाना है, आज बारी तो पाट घाट की है, क्योंकि एकम का दिन था। दिन एकम दा आया ए, दिन एकम दा आया ए, डेरा मेरे धाम धनी पाट घाट उते लाया ए, डेरा मेरे धाम धनी पाट घाट उते लाया ए। एकम के दिन हम पाट घाट पे जाते थे, जमुना जी के घाट पे जाते थे। तो जिस दिन ये बात होती है सुंदर साथ जी, उस दिन हमने श्री जमुना जी के घाट पे जाना था, लेकिन हमने उस दिन धामधनी से क्या मांग लिया, पिया हम जानिया खेल होसी कोई घर का। हमने सोचा जैसे 25 पक्ष के अंदर रोज हम खेलने के लिए जाते हैं, ये भी कोई घर का ही खेल हमें धाम के धनी दिखाने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, तब से लेके आज तक, जब से परम धाम से हम आए हैं, आज तक संध्या आरती के अंदर हम क्यों गा रहे हैं, श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में हो करत क्रीड़ा, जल जोए ना संग सोहे श्यामा, सचिदानंद चित चामना संग सोए श्यामा। क्यों गा रहे हैं श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में, क्योंकि जिस दिन हमने खेल मांगा उस दिन हमने जमुना जी के घाट पाट घाट पे जाना था, और पाट घाट में हमने वाला जी के साथ झीलना करना था सुंदर साथ जी। तो उस दिन हमने क्या मांग लिया, उस दिन हम सब सखियों ने मिलके कहा कि तब हम जाए पिया सो कई, खेल अक्षर का देखे सही। पिया जी ने कहा कि सखियों आज आपको कौन से घाट पे जाना है, कहाँ जाना है, किस पक्ष में जाना है। तो सब सखियों ने कहा आज हमें अक्षर के घाट पे जाना है, आज हमें अक्षर भगवान का वो दुख रूपी खेल देखना है। जब ये बात पिया ने सुनी तब बरजे हंसी करने धनी। ये बात जब पिया जी ने सुनी तो पिया जी सारी सखियों को मना करने लगे, लेकिन वो मना ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम में भी जाके जवाब देना कि अगर आपने दिल से मना किया होता तो हम आपसे कभी भी खेल नहीं मांगते। आपकी दिल की इच्छा थी, क्योंकि श्री राजी महाराज हम आत्माओं पे हंसी करना चाहते थे। और किस प्रकार से हंसी करेंगे, किस प्रकार से हमने ये खेल मांगा, किस प्रकार हम खेल में आए और किस प्रकार पिया जी ने हमें मना किया, ये सारी चर्चा हम कल के रोज करेंगे। तो अभी समय के अनुसार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारा समय होता है सवाल जवाब प्रतियोगिता का। तो सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप पहले हमें पहले दिन के जो सवाल जवाब होते हैं ना, उनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि सही उत्तर क्या है। तो लाडले सुंदर साथ जी, वैसे तो आप समझ सुंदर साथ सही उत्तर दे रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा है, क्योंकि जो विनर होता है आप उसको भी देख सकते हो कि उन्होंने क्या जवाब दिया। पर आपकी इस इच्छा को पूर्ण करते हुए आइए मैं कल के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको दे रही हूं, क्योंकि प्रश्न नहीं बोलूंगी सुंदर साथ जी, खाली उत्तर बोलूंगी। कल के 5 प्रश्नों का पहला उत्तर था नंदराम मोदी, है ना, कि शिकायत किसने करी थी राजा से, जाम राजा से, तो वो कौन थे, नंदराम मोदी। और हवसे के अंदर श्री जी के साथ कौन गए थे, सांवलिया और उद्धव जी। और प्रबोधपुरी किसको कहा गया, तो वो ज्ञान प्राप्ति का स्थान। और सबसे पहले किनके श्रृंगार का वर्णन हुआ, किसका दर्शन हुआ, तो वो श्री श्यामा जी का। और पहला ग्रंथ कौन सा उतरा, तो श्री रास ग्रंथ पहला उतरा। ये थे आपके कल के 5 प्रश्नों के
उत्तर। तो अभी अगले 5 प्रश्न आपसे पूछ रही हूं। आइए सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न आपका शुरू होता है अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़े भाई सांवलिया ठाकुर जी को श्री मेराज के प्रति श्रद्धा कहां उत्पन्न हुई? बड़े भाई, आपको पता ना श्री मेराज ठाकुर जी के बड़े भाई थे, थोड़ा हिंट भी दे देती हूं। बड़े भाई सांवलिया जी थे और ये रोज जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से चर्चा सुनने के लिए जाते थे तो एक दिन उन्होंने कहा था कि मैं सेठ गांग जी को भी और धनी श्री देवचंद्र जी को भी जामनगर से नवतनपुरी से निकाल देता हूं, है ना? आपको याद आ गया? तो वो सांवलिया भाई और जिसको मारने के लिए दौड़े गोवर्धन जी और श्री मेराज जी, वो सांवलिया भाई, उनके लिए कह रहे हैं कि उनको ईमान कब आया, कहां आया? बड़े भाई सांवलिया ठाकुर जी को श्री मेराज जी के प्रति श्रद्धा कहां उत्पन्न हुई? उनके हृदय में श्रद्धा कहां उत्पन्न होती है? ये आपका पहला प्रश्न है। कल कोई सुंदर साथ कह रहे थे दीदी आप जल्दी पूछ रहे हो, तो सुंदर साथ जी आप सब जब आपके जवाब आने शुरू हो जाते हैं ना, तब मैं अगला प्रश्न शुरू करती हूँ, ठीक है? पर जिसका नेट स्लो चल रहा होता है, धीरे चल रहा होता है, उन बेचारों को प्रश्न सुनने को नहीं मिलता तो वो लेट हो जाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बड़े भाई सांवलिया ठाकुर जी को श्री मेराज जी के प्रति श्रद्धा कहां उत्पन्न हुई? आपको स्थान बताना है, कहां उत्पन्न हुई? ये है आपका दूसरा प्रश्न। उद्धव ठाकुर जी की पर आत्म का नाम क्या था? श्री मेराज ठाकुर जी के छोटे भाई है ना श्री उद्धव ठाकुर जी, तो आपको बताना है कि श्री उद्धव ठाकुर जी की पर आत्म का नाम क्या था? आपको पता है ना, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 313 आत्माओं की पर आत्म का नाम बताया था। तो आपको बताना है कि श्री उद्धव ठाकुर जी की पर आत्म का नाम क्या था? यह है आपका तीसरा प्रश्न। हवसा में कलश ग्रंथ की बीज मात्र चौपाई उतरी तो संपूर्ण कहां पे हुई? हवसा में कलश की 2 चौपाइयां उतरी थी, ठीक है? तो ये कलश ग्रंथ संपूर्ण कहां पे हुआ? आपको उस शहर का, उस पुरी का नाम बताना है। हवसा में कलश ग्रंथ की बीज मात्र चौपाइयां उतरी तो संपूर्ण कहां पे हुई? यह है आपका चौथा प्रश्न। हवसा में किस किस ग्रंथ का अवतरण हुआ? आपको बताना है कि हवसा के अंदर किस किस ग्रंथ का अवतरण हुआ। और यह है आपका पांचवा प्रश्न। बेहद वाणी का अवतरण कहां पे हुआ? सुंदर साथ जी, बेहद वाणी का अवतरण कहां पे हुआ? ये थे आपके 5 प्रश्न। सुंदर साथ उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, सारे सुंदर साथ को विनर घोषित कर दूं, इतने सुंदर, और फिर आप शाम तक जवाब भी देते ही रहते हैं। ये राजी महाराज की कृपा है सुंदर साथ जी, आपकी लगन है, आपकी प्यास है, आपकी श्रद्धा है, आपका प्यार है अपने धामधनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए, इस निजानंद संप्रदाय के लिए आप सभी समर्पित हैं। मैं श्री धामधनी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि धामधनी पल पल आपके ऊपर ये कृपा दृष्टि बढ़ाते जाएं, आपको यहीं बैठे जागृत करें, आपको अपनी मूल पहचान दें और आपका चित्त धामधनी के श्री चरणों में जुड़ा रहे। मैं धामधनी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी तो 5-5 सुंदर साथ के एक साथ सही जवाब होते हैं, फिर उनमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बहुत सुंदर ढंग से किसने जवाब दिया।
और सबसे पहले किसने दिया, फिर विनर की घोषणा करनी पड़ती है। तो आइए सुंदर साथ जी कल के विनर की घोषणा भी हम करें कि कल जिन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिए वो विनर हैं कल के जयपुर से अनिल जी, वीना जी। मतलब दोनों इकट्ठे देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। तो अनिल जी, जयपुर निवासी अनिल जी कल के विनर हैं। धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से अनिल जी, वीना जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। श्री राजी महाराज इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि हमारे समस्त सुंदर साथ के ऊपर बरसाए रखें और हम समस्त सुंदर साथ उनके साए में बैठे हैं, उनकी कृपा की छत्र छाया में बैठे हैं। तो कोई भी सुंदर साथ इस कोरोना वायरस से घबराए नहीं, सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि हमारे ऊपर धामधनी की कृपा तो है, पर हम अपनी सुरक्षा भी खुद करें, बाहर ना निकलें, किसी से ना मिलें और ध्यान के साथ रहें। आइए हम दो चौपाइयों में कहते हैं भजन की एक लाइन में, साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। हम श्री प्राणनाथ जी की, सतगुरु जी की छत्र छाया के अंदर बैठे हैं। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल मिलते हैं फिर इसी वक्त 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।